नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन। और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से कहते हैं कि आपके जीवन में अगर खास करके किसी काम को लेकर के परेशानी हो, सफलता को लेकर के परेशानी हो, परीक्षा यानी एजुकेशन को लेकर के परेशानी हो, बच्चे पढ़ते ना हो, बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ बन ना पा रहे हो, उनके मन मुताबिक उन्हें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कहते हैं ये सारे संकट दूर हो जाते हैं। और उनमें से भी सबसे बड़ी बात आती है कि एक एजुकेशन फैक्टर और दूसरा अगर एजुकेशन करने के बावजूद आपको काम नहीं मिल पा रहा हो, यानी आपके काम बन ही नहीं पा रहे हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं अड़चन के घेरे में अगर आप रहते हैं तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब जब माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं तो माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप है। और पहले स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया माँ शैलपुत्री के बारे में, लेकिन अगर हम दूसरे स्वरूप की बात कर रहे हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो दूसरा स्वरूप है, ब्रह्म यानी ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो कहते हैं कि तपस्या से है, यानी तपस्या की देवी ने कहा जाता है। चारिणी का मतलब यानी तप करने वाली, तप तपस्या आपकी। और ये शब्द जो है ये अपने आप में कंप्लीट है कि जब हम किसी चीज के बारे में प्रॉपर विधि विधान से तप करते हैं तो हमें उसका प्रभाव, हमें उसकी सफलता, हमें उसकी अचीवमेंट, हमें उसका फल जो है वो जरूर मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं उनका स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो बहुत एक्टिवेट रहता है। और स्वादिष्ठान चक्र का मतलब हुआ कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी की कंट्रोलिंग, यानी आपके पास एनर्जी तो है लेकिन जगह जगह जैसे बिखरी रहती है तो हमारा ध्यान नहीं जाता। तो उन सारी एनर्जीज को जब हम एकत्र करते हैं तो एक बैलेंस डिसीजन जो होता है वो अपनी जिंदगी का हम ले पाते हैं। तो कंसर्न हुआ कि एक तो आपको तप करना चाहिए। तप करना चाहिए मीन्स कि आपने ना तो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस को छोड़ना है, ना फिर आपने अपनी जिंदगी में जिस मिशन को अचीव करना है उस मिशन को पाने के लिए एक सोर्स जो होता है, जो एक स्टेप बाय स्टेप सोर्स चलता है, ना उस सोर्स को आपने ब्रेक होने देना है। जब ये दो चीजें आपकी बैलेंस होती हैं तो आप उस मिशन को अचीव करने में कहीं चूक नहीं करते हैं। तो तप मीन्स तपना, तप करके किसी चीज को पाना। अब जैसे एजुकेशन की बात आती है तो आपका एग्जाम होता है लेकिन उससे पहले आप साल भर मेहनत करते हो। जो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं उनको उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, जो फिर कभी मेहनत करते हैं उनको उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, जो कभी भी नहीं करते सिर्फ लास्ट मोमेंट में करते हैं मेहनत तो उनको फिर उसी हिसाब से मिलता है। तो तप करके जब आप किसी चीज को पाते हैं तो वहां असफलता की गुंजाइश नहीं होती, वहां सफलता की गुंजाइश होती है। इसीलिए एक जब आपको सफलता पानी है तो उसके लिए तप की जरूरत है। अगर आपके परीक्षा में, आपकी एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में कहीं भी कोई हर्डल हो रहा है तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूर कीजिए, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के जाप कीजिए, माँ ब्रह्मचारिणी की आप हवन कीजिए, रात्रि की पूजा जरूर कीजिए। ऐसे बच्चों को माँ ब्रह्मचारिणी, वैसे तो नौ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए ताकि हर चीज ही आपकी कंट्रोलिंग में आ जाए, लेकिन खास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर से आपको दिक्कत है या फिर आपके काम ब्रेक होते हैं, रुकते हैं, किसी भी कार्य को आप बहुत स्मूथली नहीं कर पाते, तब आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। अब आती है बात कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो एक्टिवेट होता है। कहते हैं कि कुछ लोगों की जो एनर्जीज होती है उनके पास वैसे बहुत एनर्जी होती है लेकिन वो वेस्ट कर देते हैं सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, यानी वहां घूम लिया, वहां कुछ देख लिया, एंजॉय कर लिया, चिल मार लिया और उसके बाद अपने मिशन से हट जाते हैं। देखिए इसका कंसर्न सीधा यह बन रहा है, एक तो चक्रा कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कीजिए, दूसरा
माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से जो संकेत हम बता रहे हैं कि जैसे एजुकेशन सेक्टर में दिक्कत, काम में दिक्कत, तो जहां आपका डाइवर्जन इधर उधर 10 जगह होगा तो वहां आपके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं कार्य के, यानी हर्डल्स आपकी जिंदगी में आते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र को कंट्रोल करना, अपने काम को कहीं भी ब्रेक नहीं होने देना, अपने एजुकेशन को स्मूथ रखना, और एजुकेशन को जब हम स्मूथ रखते हैं तो डेफिनेटली उस मिशन को, उस अचीवमेंट को हम हासिल कर लेते हैं। तो आपको माँ की आराधना तो करनी ही करनी है, लेकिन अभी हम माँ के थोड़े से स्वरूप के बारे में आपको बताएंगे कि माँ के पास आखिर इतना कुछ होने के बावजूद वो एनर्जी एकत्रित कैसे है। लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो उनके हाथ में कमंडल है, राइट हैंड की बात करते हैं तो एक माला है, जप करने वाली माला। और जब हम एक तरफ तप और एक तरफ कमंडल, कमंडल मीन्स आपकी वो एनर्जीज, वो सोर्सेज ऑफ प्लेस, कि जब आप किसी भी जाप को करते हैं, तप को करते हैं, तो उस सोर्सेज को आप इकट्ठा करते हैं उस कमंडल के एक स्वरूप के माध्यम से, यानी चीजों को इकट्ठा करना, एकत्र करना, बिखरी हुई नहीं रहने देना। और जिन लोगों की चीजें ज्यादा बिखरी हुई होती हैं उन्हें ही सफलता पाने में भी दिक्कत आती है, और उन्हें ही अपने किसी भी कार्य को कंप्लीट करने की दिक्कत आती है, और उनकी जिंदगी में स्ट्रेस ज्यादा होता है, यानी हर्डल्स भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है। तो यानी कुल मिलाकर के 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन रखने की जरूरत होती है। एक, अपना संतुलन बना करके रखना, दूसरा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, तीसरा उतने ही पैर पसारना जहां आप आसानी से निकल सके, किसी समस्या के घेरे में ना आए, और चौथी चीज आपको तप करना, यानी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपने कड़ी मेहनत करनी, और ये कड़ी मेहनत जो होती है यही आपको सफलता तक लेकर के जाती है। आपका संयम, आपकी कंट्रोलिंग, यही आपको अपने मिशन में, आपके मिशन को, आपकी खास करके जिस सोच को, जिस मिशन को आपने कहीं अपने माइंड के अंदर रखा है, उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाने का खास करके सोर्स बन। तो स्टूडेंट्स खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। एक, कड़ी मेहनत करना, ये पहला इंडिकेशन है, और दूसरा अपने ग्रहों को संतुलित रखना, दूसरा, तीसरा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, और चौथा भगवान की भक्ति करना। नवरात्रि का जो पावन अवसर है, दूसरे दिन की जब हम बात कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले एक पूरे दिन में किसी भी एक समय भगवान की आराधना के लिए निकालिए, माँ की आराधना के लिए निकालिए, और दूसरा रात्रि की पूजा जरूर कीजिए। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आपको लगता है कि नहीं पूजा पाठ कर पाएंगे, तो माता इस कार्य को जरूर कर सकती है। माँ की आराधना कीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दुर्गा चालीसा पढ़िए आप, दुर्गा के 32 नाम का स्मरण कीजिए, दुर्गा के 108 नाम का स्मरण कीजिए, ताकि वो ध्वनि जब आपके बच्चे के कानों में सुनने में आएगी तो वो ध्वनि जो है उस बच्चे की पूरी एनर्जी को कंट्रोल करेगी, उनके चक्रास को हील करेगी, उनके चक्रास को बैलेंस करेगी, और जो ये बिखरी हुई जितनी भी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का प्रवाह करेगी। इससे फायदे कितने होंगे? नौकरी में फायदा, किसी भी काम के लिए आप निकल रहे हैं उसमें फायदा, एजुकेशन में फायदा, पढ़ाई में जो फायदा है, कुछ भी मिशन को अचीव करने में फायदा, खुद के संतुलन बनाने में फायदा, और उस संतुलन के चलते किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में फायदा, और उस डिसीजन से अपनी जिंदगी को सफल बनाने का फायदा। तो माँ ब्रह्मचारिणी की जो आराधना है वो आपने जरूर करने हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप करने हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, 32 नामों का जाप कर सकते हैं, 108 नामों का जाप कर सकते हैं। ये सारी विधियां जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो इकट्ठी होती है, और उस एनर्जी के प्रवाह के चलते आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं।
आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके बच्चे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये वीडियो कुछ और लोगों तक भी पहुंचनी हो सकता है किसी और के घर में कुछ यंग जनरेशन है जिसे वाकई इस वीडियो की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे कहीं राह से भटक रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज को भी सेव करने में आपका सहयोग हो सकता है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, यानी इस वीडियो को रोकिएगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।